ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 14 सितंबर 1967 का। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ऐसा कौन है जिसे पाने से सारा जहान पाया जाता है। वो तो नाम रखाए लेते हैं शाहजहां, सारे जहान का शाह, परंतु उनकी राजाई तो भारत में ही थी। सारे जहान में तो बादशाही नहीं थी। ऐसा कौन है जो सारे जहान के ऊपर प्यार से राज्य करता है। शास्त्रों में सब देवताओं की ग्लानि लिखी हुई है। 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा कोई नहीं है जिसकी ग्लानि न हो, परंतु सतयुग आज के जो लक्ष्मी नारायण हुए हैं उनकी ग्लानि कोई शास्त्रों में नहीं है। कोई ग्लानि का काम किया होगा तो ग्लानि होगी, किया ही नहीं होगा तो ग्लानि कहाँ से होगी। हो नारायण पहले पुरुषार्थी जीवन में नर होता है और नर से पुरुषार्थ करके नारायण बनता है। बनाता कौन है? जो नर बनता है न नारायण बनता है, न देवता बनता है न राक्षस बनता है। वो सिर्फ आत्मा है, बिंदु है। उसकी आत्मा का ही नाम बिंदु है। बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है। नाम शिवलिंग कहा जाता है। शिव अर्थात कल्याणकारी। किस रूप में कल्याणकारी? लिंग रूप में कल्याणकारी। बिंदु है सुप्रीम सोल, लिंग है वो साकार स्वरूप जो नर से नारायण बनता है। कब बनता है? तब बनता है जब अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा ही कंट्रोल करता है। इसलिए संसार में कहावत है इंद्रिय जीते जगत जीत। इंद्रियों में भी जीतने की मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत। काम सिर्फ सीमित बात नहीं है। असीम कामनाओं के ऊपर जीत पाली माना काम जीत हो गया। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या इस संसार में तो कोई की हो न सके। संसार से परे जो रहने वाला है, ब्रह्मलोक का वासी है, वो ही इच्छाओं से सदा काल परे रहता है। जिसको कहते हैं
निरंजन निराकार परम ब्रह्म। ओ निराकार ज्योति बिंदु न स्वर्ग लेता है न नरक में जाता है, वो तो इस संसार में आता है सिर्फ आत्माएं जो बंधन में बंधी हुई है, देह के बंधन में बंध करके पाप पुण्य में बंध जाती है, उन आत्माओं को छुड़ाने के लिए आता है। सब बंधन में हो जाते हैं। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं रहती जो बंधन मुक्त हो जाए, तब आता है। कौन सा युग होता है जहाँ आत्माएं देह के बंधन में, विकारों के बंधन में, दुखों के बंधन में पूरी रीति बंध जाती है। सत्य युग तो होता ही सत्य का युग है। सत्य एक परमात्मा को कहा जाता है, कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का पहला नाम गुण के आधार पर है सत्य। वो एक ही सत्य है इस दुनिया में जो सत्य आकर के पार्ट बजाता है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। जो पार्ट बजाता है उसकी कथा गाई जाती है भारतवर्ष में, घर घर में सत्यनारायण की कथा। एक ही सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। उसका मतलब 100% सत्य का पाठ सिर्फ एक ने बजाया है, जिसमें वो निराकार निरंजन प्रवेश करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। वो भूत प्रेत योनियां होती है, वो भी प्रवेश करती है, सब में प्रवेश नहीं करती। जैसी जैसी भूत प्रेत की पावरफुल आत्मा होगी और जिसे कैटेगरी की होगी उसी में प्रवेश करेगी। ऐसे ही जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो भी आकर के सृष्टि में कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, जरूर कोई पावरफुल में प्रवेश करते हैं। वो धर्म पिताएं तो सीमा में रहने वाला धर्म स्थापन करते हैं। कोई धर्म की आयु 500 वर्ष, कोई धर्म की आयु 1400 वर्ष। मोहम्मद 1400 वर्ष पूर्व आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध 2,2500 साल पहले आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। जितना जितना पावरफुल आत्मा उतनी पहले इस सृष्टि पर आई है, परंतु परम पिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर कब आता है ये कोई को पता नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी।
अरे भगवान आएगा तो पापों के बंधन से छुड़ाएगा या पापों को बढ़ा करके जाएगा? भगवान तो है ही दुख हरता, सुख करता। वास्तव में भगवान को आने की जरूरत तब है जब ये सृष्टि चौथी अवस्था को पहुंच जाती है। दुनिया में हर चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। मकान हो, दुकान हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, पहले हर चीज सतो प्रधान होती है, सुखदायी होती है, बीच में रजो प्रधान होती है, दुख की शुरुआत होती है और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। ऐसे ये सृष्टि के भी 4 आयाम है। सतो प्रधान सतयुग, रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग। कलयुग के अंत में ही पापों का आभार इकट्ठा हो जाता है, भंडार इकट्ठा हो जाता है। हर मनुष्य आत्मा पापों से त्राहि त्राहि करती है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी नहीं जो तन से, मन से, धन से, संपर्कियों से और संबंधियों से दुख का अनुभव न करती हो। ऐसी मान्यता होने लगती है समाज में कि ये दुनिया ऐसी ही चली आई है। दुखमयी और सुखमयी सृष्टि सदा काल से चली आई है। लेकिन नहीं, दिन होता है तो रात भी होती है। घोर सोजरा होता है दोपहर में तो रात्रि के 12 बजे घोर अंधकार भी होता है। एक जैसा समय कभी नहीं चलता। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण शास्त्रों में गाया हुआ है। देवताएं 16 कला संपूर्ण हुआ करते थे। सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। अब जब ऐसा पुरुष मिल जाए इस संसार में जो सुख की शक्ति का शहंशाह हो, दुख का नाम निशान न हो, तो क्यों नहीं कहेंगे कि हमको सारे जहान का सुख मिल गया। वो नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, उनका नाम नारायण है। नार अर्थात जल, ज्ञान जल। अयन अर्थात घर, अर्थात ज्ञान ही जिनका घर है। नारायण के विष्णु रूप को शेष सैया पर आराम से बैठे हुए दिखाया जाता है। नहीं तो सांपों के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता, भय पैदा हो जाएगा। वास्तव में ये परमपिता परमात्मा शिव की यादगार है। वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी ऐसी स्थिति बनाए देता है जो भारतीय परंपरा में ऊंचे के ऊंचे देवता शंकर की स्थिति दिखाई गई। सांपों के बीच में रहता है। सांप गले में पड़े हुए हैं, कमर में पड़ा हुआ है, बाजू में पड़े हुए हैं, सर के ऊपर सांप है। सांप ही सांप। सांप कहा जाता है विकारी को। 5 अंगों में 5 सांप पड़े हुए हैं।
काम विकार का सूचक, क्रोध विकार का सूचक, लोभ विकार का सूचक, और सर के ऊपर अहंकार का सूचक। ऐसी ऐसी विकारी आत्माएं लिपटी रहती हैं आस्तीन के सांप के रूप में, तो भी वो उनसे घबराता नहीं है। ऐसी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होती है कि वो सांप भी वशीभूत होकर के रहते। जो शास्त्र में गायन है, शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, वो नारायण के राज्य का गायन है। मनुष्य चाहे तो ऐसा सृष्टि का वातावरण बना सकता है कि जानवर भी आत्मिक स्थिति में आ जाएं, अपने हिंसक वृत्ति को छोड़ दें, लेकिन वो तब ही हो सकता है जब एक परमपिता परमात्मा सेवक को प्रैक्टिकल रूप में जाना जाए, पहचाना जाए कि वो कैसे सृष्टि पर आकर के इस मानवीय सृष्टि के हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको नर से नारायण बनाता है। जो नारायण सतयुग का मालिक कहा जाता है। सतयुग के मालिक पने से पहले सारे विश्व का मालिक है, इसलिए विश्वनाथ कहा जाता है। दुनिया में ऐसे बड़े बड़े हुए जिन्होंने आकांक्षा की कि सारे विश्व के ऊपर हमें राजाई प्राप्त करनी है। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, लेकिन रास्ता गलत अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया और वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। कोई भी विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करना सिर्फ परम पिता परमात्मा से ही आकर के सिखाते हैं। वो है योग बल, याद का बल। याद अर्थात प्यार, जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती है। सच्चा दिल का जिगरी प्यार होना चाहिए। ऐसा प्यार हो जो लवलीन देखने में आवे। शंकर का चित्र को ध्यान से देखा जाए, किसकी याद में बैठा हुआ है? कोई की याद में तो बैठा हुआ है ना। स्थिति दिखाती है। वो शंकर जो देवों का देव महादेव कहा जाता है, वो अपने पुरुषार्थी जीवन के चित्र को चित्रित करता है। उस चित्र में लवलीन स्टेज दिखाई गई है। किसके लव में लीन है? ऐसे के लव में लीन है जो अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन है, अर्थात पापों की कालिमा से बहुत दूर है, परे है। ऐसे कर्म करता है कि जिन कर्मों का पाप और पुण्य भी उसके ऊपर नहीं लगता, कर्म अकर्म हो जाते हैं और विकर्म भस्म हो जाते हैं। उसकी याद में रहने मात्र से पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। असोचता है, उसको कुछ भी सोचने करने की भी दरकार नहीं है। वो है परम ब्रह्म शिव, जिसके लिए कहते हैं
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊंचे से ऊंची हस्ती है, लेकिन वो ज्योति बिंदु जब तक साकार में शरीर में प्रवेश न करे तब तक इस संसार में उसकी प्रत्यक्षता नहीं होती। चित्र नहीं बनाए जा सकते। जो भी चित्र बने हुए हैं, चाहे अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में बने हुए हो, चाहे शास्त्रों में बने हुए हो, वो चित्र चरित्र की यादगार है। देवताओं ने भी चरित्र बनाए हैं और भगवान के भी चरित्र बनाए हुए हैं, गाए हुए हैं। चरित्र चित्र का चित्रण करता है। भगवान का चरित्र सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं गाया जाता है, भगवान को सब धर्मों के लोग मानते हैं। और भगवान के साथ साथ भगवान के कार्य में, नई सृष्टि की रचना में जिन विशेष आत्माओं ने विशेष सहयोग दिया है, उन आत्माओं को भी स्मरण करते हैं। सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, हर धर्म में स्मरण करते हैं। माला के रूप में, माला है संगठन की यादगार। जो श्रेष्ठ संगठन परमात्मा बाप शिव ने आकर के बनाया था, वो श्रेष्ठ संगठन के मणके जो आत्मिक रूप में गोल गोल दिखाए जाते हैं, वो हर धर्म में स्मरण किए जाते हैं। मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस भी माला स्मरण करते हैं। नास्तिक धर्म की आत्माओं को छोड़ करके बाकी हर धर्म की आत्माएं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, सब माला का स्मरण करते हैं। और माला के साथ साथ भगवान की स्मृति जुड़ी हुई। भारतवर्ष में जब माला का स्मरण करते हैं तो हर मणके को स्पर्श करने के साथ साथ राम 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 बोलते हैं। ये भारतीय परंपरा में दो ही ऐसी हस्तियां हैं जो हीरो हीरोइन के रूप में गाई हुई हैं। राम है हीरो और कृष्ण है हीरोइन, मृदुल रूप है। और राम का कठोर पार्ट है, बाप कठोर होता है और माता मृदुल होती है। ये राम कृष्ण की आत्माएं जो शास्त्रों में गाई हुई है, वो ही जन्म मरण के चक्र में आते आते जो सतयुग के आदि में नारायण थे, विष्णु रूप थे, वो जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में नर बन जाती है। नर नारायण बनता है। कौन बनाता है? कोई तो बनाता होगा। गीता में गायन है मनुष्य को देवता बनाने का। मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बनता है, दुष्ट कर्म करता है तो राक्षस बनता है। दुष्ट कर्म करना किसने सिखाया? जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे, वो द्वैतवादी युग द्वापर में आकर के कैसे मनुष्य बन गए? मननाथ मनुष्य कहा जाता है। जो मन को चलाता है वो मनुष्य कहा जाता है।
जिसका मन चलायमान होता है। 10 इंद्रियों में मुख्य है मन। मन को जीत लिया तो सारी इंद्रियों को जीत लिया। मनुष्य इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं सकता, इसलिए गीता में दिखाया हुआ है कि इंद्रियों रूपी घोड़ों को भगवान ने आकर के कंट्रोल किया। नर अर्जुन का रथ था, वो रथ एक प्रतीक है। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धे इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है। तो कोई स्थूल रथ आकर के भगवान ने नहीं संभाला था, कोई स्थूल घोड़ों को कंट्रोल नहीं किया था। भगवान ने तो नर अर्जुन के बुद्धि रूपी लगाम अपने हाथ में ली थी। गीता की श्रीमत दी थी, श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में सबकी मत मारी हुई है, इसलिए सब दुखी होते हैं। कहा भी जाता है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। सुंदर मति कौन देगा? सुंदर मति, मति माने बुद्धि, वो ही दे सकता है जो बुद्धिमानों की बुद्धि हो, जिसका मन चलायमान न हो, सदैव अमन हो, वो ही संसार में अमन चैन स्थापन कर सकता है, शांति और सुख की दुनिया बना सकता है। वो है परमपिता परमात्मा शिव, ज्योति बिंदु, निरंजन निराकार कहा जाता है। निराकार इसलिए कि वो इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे हमारी आत्मा शरीर से जब निकल जाती है तो आंखों से नहीं दिखाई देती, आंखें बटन हो जाती हैं। आत्मा जब थी शरीर में तो आंखें बटन नहीं दिखाई देती थी, आंखों में चैतन्यता दिखाई देती थी, रोशनी दिखाई देती थी। वो रोशनी, वो ज्योति बिंदु शरीर में से निकल जाता है तो कहा जाता है मृत चूला। तो जैसे हमारी आत्मा ज्योति बिंदु है, निराकार है, देखने में नहीं आती, ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा भी निरंजन निराकार है। हमारी आत्माओं को अंजन लगता है, कालिमा लगती है, कुकर्म करते हैं तो अंजन लगता है, सुकर्म करते हैं तो सुकर्म हमको अगले जन्म में सुख का फल देते। लेकिन वो परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पाटधारी राम, जो कलयुग के अंत में नारायण कहो, शंकर कहो, प्रजापति कहो, इन नाम रूपों से शास्त्रों में गाया हुआ है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पति, जिसको कहते हैं पतियों का पति, बापों का बाप, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं, मानते भी हैं।
कि शंकर को जन्म देने वाला पिता कोई नहीं बता सकता। वो जगत पिता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। परंतु वो पहचान में कैसे आता है? तब पहचान में आता है जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करके गीता के शब्दों में बताता है कि हे अर्जुन, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। कलयुग के अंत में आकर के सब मनुष्य आत्माएं जर्जरीभूत हो जाती है। मुसलमान लोग तो कहते हैं कब्र दाखिल हो गया। अब वास्तव में आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कब्र दाखिल होना या मिट्टी में मिल जाना ये कोई बात ही नहीं है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पांच तत्व में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। अजर अमर अविनाशी आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। परंतु वो तुरीय है। इन अर्थों में हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, दुख और सुख भोगती हैं, और वो परम पिता परमात्मा से वह अभोक्ता है। न सुख भोगता है और न दुख भोगता है। सिर्फ कलयुग के अंत में आकर के वो प्रवेश होकर के कल्प का अंत करता है, दुख की शक्ति का अंत कर देता है। इसलिए उसका नाम है कल्पांतकारी। सारे कल्प का अंत करता है और नए कल्प की शुरुआत करता है। नए कल्प की शुरुआत सुख की शुरुआत करता है। आत्माएं देह के बंधन में आना शुरू होती है सतयुग के आदि में, परंतु आत्मिक स्थिति में रहने के कारण सुख ही सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं हो सकता। आज मनुष्य अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गया। सुबह से लेके शाम तक देह भान में रहता है। कोई से भी पूछो आप कौन हैं, तो देह भान में आकर बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ। देह का भान आवेगा। ये बुद्धि में बात नहीं आवेगी कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जिसकी यादगार महर्षियों ने हमारे मस्तक में बिंदु या टीका लगाना शुरू किया था। मस्तक में मैं आत्मा विराजमान हूँ, किसी को पता ही नहीं है। बल गीता में लिखा हुआ है ब्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब मनुष्य प्राण छोड़े, शरीर छोड़े, तो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करे। आत्मा का स्वरूप का वर्णन बताया, अणुअणीयान सम्मन स्मरित है। आत्मा अणु से भी अनुरूप है, ज्योतिर्मय है। फिर शास्त्रों में लिख दिया आत्मा अंगुष्ठाकार है। अंगुष्ठाकार आत्मा का स्वरूप शालिग्राम के रूप में दिखाई दिया। शालिग्राम में बंधन भी दिखाया जाता है। तो एक ने एक बात कही, दूसरे ने दूसरी बात कही, तीसरे ने तीसरी बात कह दी। एक ही गीता की 108 टीकाओं से भी ज्यादा टीकाएं हो गई।
माध्वाचार्य गीता अलग बात बताती है, शंकराचार्य की गीता वो टीका अलग बात बताती है, टैगोर गीता अलग बात बताती है। तो सच्चाई का लोप हो जाता है। अनेक बातें मिक्स होने से सत्य लोप हो जाता है। द्वैतवादी दुनिया की शुरुआत हो जाती है। उस द्वैतवादी दुनिया का नाम द्वापर रखा गया, जहाँ से शास्त्रों की टीकाएं होना आरंभ हुई। नहीं तो शास्त्रों में भी पहले सच्ची बात थी, लेकिन विकारी मनुष्यों की विकारी बुद्धि ने भांति भांति के इंटरप्रिटेशन करके उन शास्त्रों के तंत्र को ही गायब कर दिया, और जो कुछ रहा बचा था वो मुसलमानों ने आकर के पहाड़ों में भून दिया, नदियों में फाड़ के फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद जो कुछ और थोड़ा बहुत बचा वो क्रिश्चियंस आकर के विदेशों में ले गए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को ढूंढ करके। जर्मनी में जाकर के जर्मनी का संग्रहालय बना लिया, उसका उल्टा पलटा अर्थ करके एटम बम बना लिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि महाभारत काल में आग्नेय अस्त्र थे, यादवों के पेट से मूसल निकले, उन मूसलों से वो आपस में युद्ध करके उन्होंने सारे संसार को नष्ट कर दिया, खुद के वंश को ही खत्म कर दिया। लेकिन सच्चा अर्थ तो परमपिता परमात्मा ही आकर के बताता है। शास्त्रों का सार क्या है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। वो स्वयं इस सृष्टि का सार है। वो आकर के बताता है कि शास्त्रों में स्थूल रूप में जो बातें लिखी हुई हैं वो प्रतीकात्मक बातें हैं, उनका लाक्षणिक अर्थ है। पेट में से मूसल नहीं निकलते, ये बुद्ध रूपी पेट है जिसमें से मिसाइल से निकलते हैं। ये रूस और अमेरिका रूपी यादव हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बहुत शराबी होते थे और बड़े मगरूर होते थे। उनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकले हैं। जब क्रोध में आवेंगे तो सारी दुनिया को चपेट में ले लेंगे। परंतु नुधा हुआ है ये विनाश का कार्य शंकर के माथे चढ़ा हुआ है। शंकर द्वारा विनाश, शंकर के नाम के पहले हर हर बम बम जोड़ा जाता है। ये बम शब्द शंकर जिन्हें यादवों का हेड कहा जाए वो ही प्रेरणा देते हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश हो जाए। ये सारी सृष्टि आसुरी बन गई, आसुरी धर्म सारी दुनिया में फैल गए और आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना लोप हो गई। वो लोप हुए धर्म को स्थापन करने के लिए ये आसुरी सृष्टि का विनाश जरूरी है, क्योंकि देव आत्माएं बहुत थोड़ी होती हैं
और असुरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सतयुग आज से ही सोल वर्ल्ड कहो, ब्रह्मलोक कहो, ईश्वरीय लोक कहो, जहाँ से आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं और चोला धारण करती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। आज में थोड़ी आत्माएं आती है, श्रेष्ठ आत्माएं, मध्य में उनकी संख्या बढ़ती जाती है और कलयुग के अंत में ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं, नीची कोटि की आत्माएं, और उनके संग के रंग में सतयुग आज से उतरी हुई 16 कला संपूर्ण आत्माएं वो रंगती चली जाती। जैसे सोने में अलाय पड़ता है, चांदी का अलाय डाला जाता है, तांबे का अलाय डाला जाता है, लोहे का अलाय डाला जाता है, तो उसकी क्वालिटी घटती जाती है। ऐसे ही उन भारतवासी देवताओं की क्वालिटी घटती जाती है। वो दूसरों के संग के रंग में आते आते कन्वर्ट होते जाते हैं। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए, ढेर के ढेर भारतवासियों को कन्वर्ट करके अरब देश ले गए। उन इस्लामियों में उनका आज का इतिहास ढूंढा जाए तो पता चलेगा कि वो आज में वो भाई बहन में शादियां कराते थे, क्योंकि उनकी जनरेशन ही नहीं थी। अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए उनमें ये विचार फैलता रहा। भारतवासी तो देवताएं थे, देवताएं अब व्यभिचारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। सीता की दृष्टि राम में, राम की दृष्टि सीता में डूबती। तो व्यभिचार का नाम निशान नहीं था। जब से ये द्वैतवादी धर्म आए 2500 वर्ष के अंदर, इन्होंने आकर के व्यभिचार फैलाया और उस व्यभिचार की चपेट में सारे ही देवताएं आ गए। हमारी शर्म के अपन को देवता कहना ही बंद कर दिया, हिंदू कहलाने लगे। अरे हिंदू कोई हिंदुस्तान के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है क्या? धर्म का नाम तो धर्म पिता के नाम पर पड़ता है। क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म, धर्म पिता के नाम पर होता है धर्म का नाम। हिंदू तो अपने धर्म पिता का नाम ही भूल गए, कन्वर्ट होकर के अपने को हिंदू कह दिया। वास्तव में हिंदू का अर्थ होता है हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। जो हिंसा को दूर करने वाले हैं उनको कहा जाता है हिंदू। भारत में अभी हिंसा बढ़ी हुई है या घटी हुई है? हिंसा तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। इसे हिंसक दुनिया को अहिंसक कौन बनाएगा? महात्मा बुद्ध आए, अहिंसा का नारा दिया, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बौद्धियों ने हाथ उठा दिए। तो हिंसा बढ़ी या घटी? हिंसा का बोलबाला करने वाले ही अगर, अहिंसा का बोलबाला करने वाले ही अगर हिंसक लोगों के अधीन हो जाएंगे तो हिंसा बढ़ेगी या घटेगी?
बढ़ती चली गई। बौद्ध धर्म ही लोप हो गया। बौद्धियों का शासन काल हिस्ट्री में सबसे कम चला। सारी पृथ्वी पर मुसलमानों का राज्य फैल गया। अभी 200 वर्ष के अंदर क्रिश्चियन राज्य फैला है, लेकिन ये सब विधर्मी है, विपरीत धर्म का आचरण फैलाने वाले हैं। हिंदू सब कन्वर्ट होते रहे, कोई मुसलमान कभी हिंदू नहीं बना, कोई क्रिश्चियन कभी हिंदू नहीं बना। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए। सबसे पुराना धर्म और सबसे कम संख्या रह गई। क्या कारण हुआ? कमजोरी क्यों आई? क्योंकि अपने धर्म पिता को भूल गए। आखिरी परम पिता परमात्मा स्वयं ही सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के द्वारा जो वेदवाणी उच्चारण करते हैं, उस वेदवाणी का मनन चिंतन मंथन करने से जो मानसिक सृष्टि पैदा होती है, उस मानसिक सृष्टि में 4 ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र पैदा होते हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, चारों ही ज्ञानी तू आत्मा है। ब्रह्मचर्य का तेज धारण करने वाली, उनमें जो बड़ा पुत्र है वो ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन ये मानसिक शक्ति है, दैहिक शक्ति नहीं है। इसलिए मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा पुत्र सनत कुमार नाम से विख्यात हुआ। वो योगियों का ईश्वर है, योग ईश्वर कहा जाता है। वो योगीश्वर कोई दूसरा नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव का साकार रूप शंकर है, जिसे भारतीय परंपरा में शिव शंकर मिला के एक कर दिया गया है। वो शंकर याद की ऐसी तीखी स्टेज में रहता है, पहुंचता है, ऐसी याद में, भगवान की याद में लीन होता है कि शिव और शंकर को कोई अलग अलग कर ही नहीं सकता। जो शिव है वही शंकर देखने में आता है, जो शंकर है वही शिव देखने में आता है। नहीं तो शंकर याद में बैठा हुआ है, अपने से ऊंचे की ही याद की जाती है। किसकी याद में बैठा है? जरूर वो आत्मिक रूप में बैठ करके अपने आत्माओं के बाप को याद करता है। आत्माएं बिंदु बिंदु, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। हाथी का बाप कैसा होगा? हाथी कैसा होगा? दौड़लील वाला होगा। सांप का बाप कैसा होगा? सांप जैसा लंबा लंबा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? जरूर ज्योति बिंदु होगा। बिंदु बिंदु आत्माएं अविनाशी, तो आत्माओं का बाप भी अविनाशी। वो आत्माओं का बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे योगीश्वर सनत कुमार कहो या शंकर कहो या जगत पिता कहो, उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। उस आदि मध्य अंत के ज्ञान को जो सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, वो दूसरे धर्मों के चुंगल से छूट जाते हैं। दूसरे धर्मों का जो प्रभाव भारत में फैल जाता है, वो प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं।
क्योंकि प्रभावित को प्रजा कहा जाता है। बुद्ध आए, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो भारतवासी प्रभावित हो गए वो बौद्धियों की प्रजा बन गए। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियंस के प्रभाव से जो भारतवासी प्रभावित हो गए वो क्रिश्चियंस बन गए, अर्थात क्राइस्ट की प्रजा बन गए। अभी भगवान आया हुआ है। भगवान गुप्त रूप में आता है। भगवान के उस गुप्त रूप को जो पहचानते हैं उन्हें पांडव कहा जाता है। वो भगवान पंडा है। पांडव पंडे के पुत्र हैं। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, शिव की औलाद शैव, विष्णु की औलाद वैष्णव, ऐसे ही पंडा की औलाद पांडव। शास्त्रों में लिख दिया है पांडव पांडु पुत्र थे। पांडु कहो पंडा कहो बात एक ही है। पंडे का काम होता है रास्ता बताना, तीर्थ पर ले जाना। तीर्थ का अर्थ है, तीर माना किनारा, स्थान माना थ। तीर और थ दो शब्दों को मिलाने से बनता है तीर्थ, माने एक किनारे लगाने वाला। जैसे कोई मझधार में पड़ा हो, ये संसार सागर है, विषय सागर। इस विषय सागर में सब डूब रहे हैं, उतर आ रहे हैं। इस कीचड़ की दुनिया से सब कोई निजात पाना चाहता है। तो इस विषय सागर से पार उतारने के लिए वो पंडा बाप आया हुआ है। जो उसे पहचानते हैं वो पांडव कहे जाते हैं। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे और पंडा बाप भी गुप्त होता है। बाप भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, उनका पुरुषार्थ भी गुप्त, दान मान पद सर्विस आदि सब गुप्त। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण जो भी तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं वो सब गुप्त होता है। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। जितना जितना गुप्त रखेंगे उतनी उसकी जाति ताकत होगी। तुलसीदास ने भी लिख दिया रामायण में, योग जुगुत तप मंत्र प्रभाव फले जबे जब करिय दुराऊ। जितना गुप्त रखेंगे उतना पावरफुल बनेगा। तो गुप्त वेश में भगवान आकर के गुप्त रूप में नई सत्य की दुनिया स्थापन कर रहा है। सबकी बुद्धि में नहीं आवेगा। वो नई दुनिया बनाने वाला, सुख का सागर, सुख की दुनिया बनाने वाला जब इस सृष्टि पर आता है तो बच्चे अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जहान में क्या पाना है? सुख पाना है या दुख पाना है? इसे जहान में सुख ही सुख पाना है, दुख कोई नहीं पाना चाहता। तो भगवान आकर के सुख की सृष्टि रच करके जाता है, उसे कहते हैं सुखधाम। सतयुग की सृष्टि है सुखधाम और उसके मुकाबले कलयुग की सृष्टि है दुखधाम। दुखधाम बनाते हैं मनुष्य गुरु, चाहे कोई भी हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु हो, कोई भी नानक हो, सब ने दुख की सृष्टि रची। उनके आने के बाद दुनिया नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? हिस्ट्री क्या कहती है? दुनिया नीचे गिरती गई।
इसने प्यार, सौहार्द, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, ये सारी शक्तियां मनुष्यों की कम होती गई। देवताओं में ये सारी शक्तियां मौजूद थी। अभी भगवान फिर आया हुआ है, सारी शक्तियां बुद्धि योग की पावर से हमको फिर से दे रहा है। सिर्फ कहते हैं कि मुझे निरंजन निराकार अभोक्ता अकर्ता, निरंजन को याद करेंगे तो निरंजन बनेंगे, अभोक्ता को याद करेंगे तो अभोक्ता बनेंगे। एक बार ऐसी स्टेज पर पहुंच जाओ, फिर वन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में आत्मा नीचे उतरती रहे। जैसे पार्क बने होते हैं, बच्चे सीढ़ी पर चढ़ते हैं और वहां से धीरे धीरे नीचे उतरते रहते, घूमते घामते। तो ऐसे ही ये सृष्टि एक प्रकार की सीढ़ी है। एक जन्म में ही आकर के परमात्मा सबकी सदगति करके जाता है। नंबरवार सबकी सदगति होती है। जो समझ करके परमात्मा के स्वरूप को जान करके अपने अंदर से प्यार पैदा करते हैं, वो भगवान की नई सृष्टि में आनंद करते हैं। और जो उपेक्षा करते हैं, उनको ये नई सृष्टि में जाना नहीं हो सकता। ये पुरानी दुनिया में ही उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए एटम बमों का निर्माण होता है। आज से 70 साल पहले न भगवान इस सृष्टि पर आया था और न एटम बम बने थे। एटम बम का नाम निशान भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो पहले 3 देवताओं का निर्माण करता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। शंकर जब आते हैं, अपना कार्य आरंभ करते हैं, तब 1945 में छोटी छोटी एटम बम्बियां बनकर के तैयार होती हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर उनका प्रयोग हो गया भरपूर। अभी तो इस सृष्टि पर कितने देश हैं जहाँ हजारों हजार वाट के एटम बम बने पड़े हैं, हाइड्रोजन बम बने पड़े हैं, कीटाणु बम बने पड़े हैं, लेकिन बैलेंस बना हुआ है। अभी विस्फोट नहीं हो सकता जब तक परमात्मा का कार्य संपन्न नहीं होता। निर्माण पूरा होगा तब डिस्ट्रक्शन होगा। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि के नए संगठन का निर्माण न होने पाए, पैराडाइज न बनने पाए, वो जन्नत न बनने पाए और इस दुनिया का विनाश हो जाए। सारी डोरी शंकर के हाथ में है। शिव कहो, शंकर कहो, इसलिए उनके नाम के साथ हर हर बम 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 फटेंगे तो पापों का हरण करेगा। ऐसे नगरी का नाम भी क्या है? अभी तो मुंबई हो गया है। वो भी हिसाब से है, क्योंकि शंकर स्वयं विनाश नहीं करता। केवल शंकर भोलेनाथ की शक्तियां ही असुरों का विनाश करती है, आसुरी सृष्टि का विनाश करती है। असुर संहारिणी गाया जाता है। असुर संहारिणी देवियां कही जाती हैं, देवता नहीं कहा जाता। इसलिए अभी कुछ वर्षों से बॉम्बे का नाम क्या रख दिया गया? मुंबई, मुंबा देवी के नाम पर। क्योंकि विनाश के कार्य में महाकाली विशेष सहयोगी बनती है। महाकाल की
मारा मार खेल खलास कर देती है। सूक्ष्म बात, लेकिन स्थूल रूप में उठाई हुई है। पहले सूक्ष्म कार्य संपन्न होता है या स्थूल? बच्चे की पैदाइश होती है तो पहले सूक्ष्म में होता है या स्थूल में पैदा हो जाता है? मकान बनता है तो पहले दिमाग में नक्शा आता है सूक्ष्म में, या स्थूल में मकान बन के पहले तैयार होता है? पहले सूक्ष्म में होता है। तो ये ज्ञान के बड़े बड़े एटम बम तैयार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे एटम बम तैयार हो रहे हैं जिनसे दुनिया में फैला हुआ असत्य नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा असत्य है भगवान सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं मैं तो एक व्यापी बन करके अर्जुन के रथ में आता हूँ, जो पुरुषार्थ का 100% अर्जन करता है, उसके शरीर रूपी रथ में आता हूँ, मुकर्रर रथ में आता हूँ। एक मुकर्रर रथ में आऊंगा तो सारी दुनिया अच्छा याद करेगी, या सर्वव्यापी हो जाऊंगा तो अच्छा याद करेगी? बुद्धि एकाग्र कब होगी? एक में आऊंगा तो बुद्धि एकाग्र होगी। अनेकों रूप में अगर प्रत्यक्ष हो जाऊंगा तो बुद्धि बिखर जाएगी। ये बुद्धि की एकाग्रता आकर के परमात्मा बाप सिखाता है, और सबने हमारी बुद्धि को बिखेरा है, और भगवान हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है। ये वाइब्रेशन की पावर तैयार होती है। वाइब्रेशन की ये पावर तैयार होने से संगठन बनता है, संगठन की शक्ति आती है। ओम शांति।